ये श्रद्धालु जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। आपको इस वीडियो में श्रवण कराएंगे देवताओं का विजय गर्भ अग्नि और वायु की तृण को जलाने उड़ाने में असमर्थता, इंद्र को भगवती उमा के दर्शन और उमा के द्वारा ज्ञानोपदेश। जन्मेजय ने पूछा, संपूर्ण शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान, आपसे धर्म का कोई भी रहस्य छिपा नहीं है। जब श्रुति ने सबके लिए शक्ति की उपासना आवश्यक है यह घोषणा कर दी है, तब फिर लोग विभिन्न देवताओं की आराधना क्यों करते हैं? ब्रह्मन, इसमें क्या कारण है, यह आप बतलाने की कृपा कीजिए। इसके अतिरिक्त आपने पहले मणिद्वीप के महात्म की चर्चा की थी। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि देवी का वह परम उत्तम स्थान कैसा है। अनंग में आपका भक्त हूँ, मेरे प्रति ये सभी विषय बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते, मुनिवरों, महाराज जन्मेजय की उपर्युक्त बात सुनकर भगवान वेद व्यास जी ने कहना प्रारंभ किया। व्यास जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि इस समय के लिए यह परम उपयोगी विषय है। वस्तुतः तुम बड़े बुद्धिमान तथा वेदों में श्रद्धा रखने वाले प्रतीत होते हो। महाराज, पूर्व समय की बात है, मदाभिमानी दैत्य देवताओं के साथ युद्ध करने के लगे। उनका अत्यंत विस्मयकारक युद्ध 100 वर्षों तक चलता रहा। राजन, विविध शास्त्रों का प्रहार तथा अनेक प्रकार की मायाओं का विचित्र प्रयोग किया जा रहा था। उस समय उन देवताओं और दैत्यों का यह युद्ध ऐसा जान पड़ता था मानो जगत के लिए प्रलय की ही घड़ी आ गई है। उस समय भगवती पराशक्ति की कृपा से देवताओं द्वारा संग्राम में दानवों की हार हो गई। वे भूलों को स्वर्ग छोड़कर पाताल में चले गए। तब देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ। साथ ही वे मोह के कारण विजय मद में चूर होकर चारों ओर परस्पर अपने पराक्रम का बखान करने लगे। वे कहने लगे, अहो, हमारी विजय क्यों न हो, क्योंकि हमारी महिमा सर्वोत्तम जो ठहरी, कहाँ वे पराक्रमहीन मूर्ख दैत्य और कहाँ सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले हम परम यशस्वी देवता। फिर हमारे सामने इन पामर दैत्यों की कौन सी बात। पराशक्ति के प्रभाव को न जानने के कारण उस समय देवताओं में इस प्रकार का मोह छा गया था। राजन, तब उन देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए दयामयी भगवती जगदम्बा यक्ष के रूप में प्रकट हुई। उनका विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उनमें शीतलता इतनी थी मानो करोड़ों चंद्रमा हूँ। करोड़ों बिजलियों के समान प्रकाशमान उनका श्री विग्रह हस्त चरण आदि इंद्रियों से रहित था। पहले कभी न देखे हुए उस परम सुंदर तेज को देखकर देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। वे परस्पर कहने लगे, यह क्या है, यह क्या है, यह देवताओं की चेष्टा है या कोई बलवती माया है? यदि देवताओं को आश्चर्य में डालने वाली माया है तो यह किसके द्वारा रची गई है? इस प्रकार की कल्पना करके वे सभी देवता उस समय परस्पर अपना उत्तम विचार प्रकट करने लगे। उन्होंने कहा, इस यक्ष के पास जाकर पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। उसके बलाबल का ज्ञान होने के पश्चात ही कुछ करना चाहिए। यह निश्चित विचार करके देवराज इंद्र ने अग्नि को बुलाया और कहा, अग्निदेव, तुम जाओ, क्योंकि तुम्हें हम लोगों का मुँह कहा गया है। वहाँ जाकर यह जानने का प्रयत्न करो कि यह यक्ष कौन है। सहस्त्राक्ष इंद्र के मुख से अपने पराक्रम गर्भित वचन सुनकर अग्निदेव शीघ्रतापूर्वक वहाँ से उठे और यक्ष के पास पहुँच गए। तब यक्ष ने अग्नि से पूछा, अजी, तुम कौन हो और तुम्हें कौन सा पराक्रम है? तुम यह सब मुझे बतलाओ। इस पर अग्नि ने कहा, मैं अग्निदेव हूँ तथा मेरा नाम जात वेदा भी है। अखिल विश्व को जला डालने की मुझमें शक्ति है। अग्नि के योग कहने पर उन परम तेजस्वी यक्ष ने उनके सामने एक तृण रख दिया और कहा, यदि विश्व को भस्म कर डालने की शक्ति तुम में है तो इस तृण को जला दूं। तब अग्निदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उस तृण को भस्म करने का प्रयत्न किया, परंतु उसे वे नहीं जला सके। अतः लज्जित होकर वे देवताओं के पास लौट गए।
उनके पूछने पर अग्नि ने वहां का पूर्ण वृतांत कह सुनाया। साथ ही कहा कि देवताओं, सर्वेश बनने का यह हम लोगों का अभिमान सर्वथा व्यर्थ है। इसके बाद इंद्र ने वायुदेव को बुलाकर उनसे कहा, वायु, तुम में यह सारा जगत ओतप्रोत है। तुम्हारी चेष्टा से ही संसार सचेष्ट बना हुआ है। तुम प्राणरूप होकर अखिल प्राणियों के शरीर में संपूर्ण शक्तियों का संचार करते हो। तुम ही जाकर पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है। इस परम तेजस्वी यक्ष को जानने के लिए दूसरा कोई भी समर्थ नहीं है हो सकता। इंद्र की गुण और गौरव से गुफित यह बात सुनकर वायु के मन में अभिमान का पार न रहा। वे तुरंत ही यक्ष के समीप गए। वायु को देखकर यक्ष ने मधुर वाणी से कहा, तुम कौन हो और तुम में कौन सी शक्ति है? मेरे सामने सब बताने की कृपा करो। उस यक्ष का वचन सुनकर वायु ने अभिमान के साथ कहा, मैं मात्र श्वा हूँ। मुझे लोग वायुदेव भी कहते हैं। सबका संचालन और ग्रहण करने के लिए मुझमें असीम शक्ति है। मेरी चेष्टा से ही समस्त जगत के सब प्रकार के व्यापार चलते हैं। वायु की उपर्युक्त वाणी सुनकर परम तेजस्वी यक्ष ने उनसे कहा, तुम्हारे सामने यह तृण पड़ा है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चला दो, और यदि इसे नहीं चला सकते तो अभिमान त्याग कर लज्जित हो इंद्र के पास लौट जाओ। यक्ष का कथन सुनकर पवनदेव अपनी संपूर्ण शक्तियों से उस तिनके को उड़ाने में लग गए, परंतु उड़ाना तो दूर रहा, वे उस तृण को अपने स्थान से जरा सा हिला भी न सके। तब वे लज्जित होकर अभिमान का त्याग करके देवताओं के पास लौट गए। वहां उन्होंने गर्व को दूर करने वाली सारी बातें उनको कह सुनाई और इस प्रकार कहा, हम लोग इस यक्ष को जानने में असमर्थ हैं। हम लोग व्यर्थ ही अभिमान में भूले हुए हैं। यह यक्ष बड़ा ही अलौकिक प्रतीत हो रहा है, इसका तेज असह्य है। तब संपूर्ण देवताओं ने इंद्र से कहा, देवराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं, अतः यक्ष के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ही प्रयत्न कीजिए। यह सुनकर इंद्र बड़े अभिमान से यक्ष के पास गए। वे उसके पास पहुंचे ही थे कि वह तेजस्वी यक्ष उसी क्षण अंतर ध्यान हो गया। अब देवराज इंद्र के मन में लज्जा की सीमा न रही। यक्ष ने उनसे बात तक नहीं की। इससे इंद्र बड़ी ही आत्मग्लानि का अनुभव करने लगे। उन्होंने सोचा, अब मुझे देवताओं के समाज में लौटकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने पर मुझे देवताओं के सामने अपनी हीनता प्रकट करनी पड़ेगी। इस प्रकार कई विचार करने के पश्चात देवराज इंद्र अपना अभिमान त्याग कर वहीं जिनका ऐसा चरित्र है उस परम देवता के शरणागत हो गए। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, सहस्त्राक्ष, तुम माया बीज का जप करो, तब सुखी हो सकोगे। इंद्र ने परात पर माया बीज का जप आरंभ कर दिया। आंखें मूंद कर देवी का ध्यान करते हुए वे निराहार रहकर जप करते रहे। तदनंतर एक दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि के अवसर पर मध्याह्न काल में उसी स्थल पर सहसा एक महान तेज प्रकट हो गया। उस तेज पुंज के मध्य में नूतन यौवन से संपन्न एक देवी प्रकट हो गई। उनकी कांति ऐसी थी मानो जपा कुसुम हो। प्रातःकालीन सूर्य के समान अरुण कांति से वह शोभा पा रही थी। द्वितीया के चंद्रमा उनके मुकुट में विद्यमान थे। वे बरपास, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। उनके सभी अंग अत्यंत मनोहर थे। कोमल लता की भांति शोभा पाने वाली वे भगवती शिवा थी। भक्तों के लिए वे भगवती जगदम्बा कल्पवृक्ष है। अनेक प्रकार के भूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। तीन नेत्र वाली वे देवी अपनी बेड़ी में चमेली की माला धारण करने के कारण अत्यंत शोभा पा रही थी। उनकी चारों दिशाओं में वेद मूर्तिमान होकर उनका यशोगान कर रहे थे। उन्होंने अपने दांतों की आभा से वहां की भूमिका को इस प्रकार उज्जवल बना दिया था मानो पद्मराग बिछा हो
उनका प्रसन्न मुख करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर था। वे लाल लाल रंग के वस्त्र पहने थी और उनका श्री विग्रह रक्त चंदन से चर्चित था। वे हिमालय पर प्रकट होने वाली उमा नाम से विख्यात कल्याण स्वरूपणी भगवती जगदम्बा थी। बिना ही कारण करुणामयी वे देवी संपूर्ण कारणों की भी कारण है। उनके दर्शन करते ही इंद्र का अंतःकरण प्रेम से गदगद हो गया। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु और शरीर में रोमांच आया। भगवती जगदीश्वरी के चरणों पर दंड की भांति पड़कर उन्होंने प्रणाम किया। अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवती की स्तुति की। इसके बाद भक्ति विनम्र चित्त से सिर झुकाते हुए उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक देवी के प्रति कहा, परम शोभा पाने वाली देवी, यह यक्ष कौन था और क्यों यह प्रकट हुआ था, यह सब रहस्य बतलाने की कृपा करें। इंद्र की बात सुनकर दया की समुद्रमय देवी कहने लगी, प्रकृति आदि संपूर्ण कारणों का भी कारण यह ब्रह्म मेरा ही रूप है। यह माया का अधिष्ठान, सबका साक्षी तथा निरामय है। संपूर्ण वेद और तप जिस पद का क्रमशः वर्णन करते एवं लक्ष्य कराते हैं तथा जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, वही पद संक्षेप से मैं तुम्हें बताती हूँ। उसी को ओम, यह एक अक्षर वाला ब्रह्म कहते हैं। वही हीम रूप भी है। देवेश्वर ओम और हीम ये दो मेरे मुख्य बीज मंत्र हैं। इन्हीं दो भागों से संपन्न होकर मैं अखिल जगत की सृष्टि करती हूँ। इसी का एक भाग सच्चिदानंद ब्रह्म नाम से विख्यात है और दूसरे भाग को माया प्रकृति कहते हैं। वह माया ही पराशक्ति है और अखिल जगत पर प्रभुत्व रखने वाली वह शक्तिशाली देवी मैं ही हूँ। चंद्रमा की चांदनी की भांति है माया प्रकृति और अभिन्न रूप से सदा मुझ में विराजमान रहती है। सुरोत्तम, यह मेरी माया साम्यावस्थात्मिका है। प्रलय काल में संपूर्ण जगत इसमें लीन हो जाता है और प्राणियों के कर्म परिपाक बस वही अव्यक्त रूपणी माया पुनः अव्यक्त रूप धारण कर लेती है। जो अंतर्मुखी है उसे माया या योग माया आदि नामों से व्यवहृत करते हैं और जो बहिर्मुखी माया है उसे तमस अविद्या कहते हैं। तमो रूपणी उस बहिर्मुखी माया से ही इस प्राणी जगत की सृष्टि होती है। सुरश्रेष्ठ सृष्टि के आदि में वही रजोगुण रूप से विराजती है। आगे वेदव्यास जी भगवान कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ये त्रिगुणात्मक कहे गए हैं। रजोगुण की अधिकता से ब्रह्मा, सत्वगुण की अधिकता से विष्णु और तमोगुण की अधिकता से रुद्र नाम से प्रसिद्ध होते हैं। स्थूल देह वाले ब्रह्मा कहलाते हैं, सूक्ष्म शरीर वाले को विष्णु कहा गया है और कारण देह रूपी रुद्र कहलाते हैं। और इन तीनों से परे एक चतुर्थ रूप धारण करने वाली मैं ही हूं, जिससे साम्यावस्था कहते हैं। वह सर्वांतरयामी रूप मेरा ही है। सबके ऊपर जो पर ब्रह्म रूप है वह भी मेरा ही निराकार रूप है। निर्गुण और सगुण मेरे दो प्रकार के रूप कहे जाते हैं। माया शक्ति रहित निर्गुण है, माया शक्ति रहित निर्गुण है और माया शक्ति युक्त सगुण। वही मैं संपूर्ण जगत की सृष्टि करके उसके भीतर भली भांति प्रविष्ट हो निरंतर जीवों को कर्म और शास्त्र के अनुसार प्रेरणा करती रहती हूँ। ब्रह्मा विष्णु और कारणात्मक रुद्र को मेरे द्वारा ही सृष्टि स्तुति और प्रलय करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। पवन मेरे भय से प्रवाहित होता है, मेरा भयमान कर सूर्य प्रकाश में गमन करता है। उसी प्रकार इंद्र, अग्नि और यम मुझ में भयभीत रहकर ही अपने अपने कर्तव्य का संपादन करते हैं, क्योंकि मैं सर्वोत्तम सर्वशक्तिमती हूँ। मेरी कृपा से ही तुम लोगों को सब प्रकार से विजय प्राप्त हुई है।
तुम सभी काठ की पुतली के समान हो और मैं सबको नचाने वाली हूँ। मैं कभी तुम देवताओं की विजय कराती हूँ और कभी दैत्यों की। मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार यह सब करती रहती हूँ, परंतु उनके प्रारब्ध पर मेरा ध्यान अवश्य रहता है। तुम लोग अभिमानवश मुझ सर्वात्मिका माया की शक्ति को भूल गए थे। तुम्हारी बुद्धि अहंकार से आवृत हो गई थी। दुस्तर माया की तुम पर गहरी छाप पड़ चुकी थी, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए मेरा ही अनुत्तम तेज सहसा यक्ष रूप से प्रकट हुआ था। वस्तुतः यह मेरा ही रूप था। अब इसके बाद तुम लोग सब प्रकार से अपने अभिमान का परित्याग करके सच्चिदानंद स्वरूपिणी मुझ देवी के ही शरणागत हो जाओ। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार कहकर मूल प्रकृति एवं ईश्वरी नाम से सुप्रसिद्ध भगवती महादेवी देवताओं के द्वारा भक्ति पूर्वक सुपूजित होकर उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गई। तदनंतर संपूर्ण देवता अपने अभिमान का परित्याग करके भगवती जगदम्बा के सर्वोत्तम चरण कमलों की सब प्रकार से आराधना करने लगे। उन सब ने नियम पूर्वक भगवती की नित्य उपासना आरंभ कर दी। इस प्रकार सतयुग में सभी गायत्री के जप में संलग्न थे। उनका मन प्रणव और हस्तलेखा अर्थात मूल प्रकृति के जप में ही लगा रहता था। संपूर्ण वेदों ने गायत्री की उपासना को ही नित्य कहा है, जिसके बिना विप्र की सर्वथा अधोगति हो सकती है। केवल गायत्री मंत्र से ही वह कृतकृत हो जाता है, उसे दूसरे किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। वह दूसरा को सत्कार करे या ना करे, केवल गायत्री के जप में लगा रहने से ही मुक्त हो जाता है। स्वयं मनु जी की यह घोषणा है। राजन, इसलिए संपूर्ण श्रेष्ठ ध्वज सतयुग में निरंतर गायत्री का जप तथा भगवती के चरण कमल की उपासना में ही सदा संलग्न रहते थे।